करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे श्री महेंद्र सिंह रावत जी, क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि, उनकी एक लंबी यात्रा नाट्य के क्षेत्र में रही है। बहुत परिश्रम, बहुत कार्य किया है उन्होंने इस नाट्य कला विधा को आगे बढ़ाने में। पूरे देश में हर जगह, कई जगह उन्होंने कार्य किया है, तो उनका एक जीवन वृत्तांत हमारे पास उपलब्ध है। मैं वो जैसा कि वो हम बाद में करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से जिस प्रकार से किया जाता है, मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्य अतिथि श्री रविशंकर खरे जी, माननीय अध्यक्ष भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश, आपसे निवेदन है। और साथ में विशिष्ट अतिथि श्री रमाशंकर जायसवाल जी, माननीय प्रदेश, आपसे अनुरोध है कि इस दीप प्रज्वलन के अवसर पर आप सब मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद, श्री गणेश चंद्र जोशी जी, अध्यक्ष पर्वतीय महापरिषद, श्री टी.एस. वनराज जी, हमारे मुख्य संयोजक पर्वतीय महापरिषद, श्री हरीश चंद्र पंत जी, श्री महेंद्र सिंह रावत जी। आप सब लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऐसा अवसर है कि इस दीप प्रज्वलन में आप सबकी सहभागिता रहेगी। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय बोला ही जाता है किसी भी कार्यक्रम की शुभारंभ होता है। श्लोक वृद्धारण उपनिषद के द्वारा लिया गया और ये दीप प्रज्वलन और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, असत्य से सत्य की ओर ले चले, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। हमारे अंदर के ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार और हमारे जो धन पद प्रतिष्ठा के बल पर किसी को भी अहित करने की जो भावना का अंधकार है, वो अंधकार समाप्त हो सके। हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा इस ज्योति दीप माला जलाने से और इस शुभारंभ करने की। और दीप प्रज्वलन के बाद एक परंपरा होती है, कोई भी भजन, कोई भी स्तुति, तो इसके तुरंत बाद शिव स्तुति नमो नमो शंकरा प्रस्तुत कर रही है कामना इष्ट। और ये एक प्रार्थना है, निवेदन है। हम अपने इष्ट देव को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और हमको शक्ति प्रदान करें कि हमारा आज का ये आयोजन, ये कार्यक्रम सफल हो। और इस संदेश के साथ, इस उपासना के साथ हम यहाँ पर एक भजन, कोई भजन प्रस्तुत करते हैं, कोई सरस्वती स्तुति, कोई गणेश वंदना, हम यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत कराने जा रहे हैं शिव स्तुति नमो नमो शंकरा। और कलाकार है कामना बिष्ट। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।
समक्ष प्रस्तुत कीजिए। और एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों से हमारे कलाकार का हौसला अफजाई की जाए। और कलाकार आपसे कुछ नहीं मांगता है, छोटी सी ताली ही उसको बहुत बड़ा इनाम और उसको उत्साहित और प्रोत्साहित करता रहता है। और इस आज के कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं, रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं, पर इसे अहमियत कुछ अच्छे लोग ही दे पाते हैं, इसे अहमियत कुछ अच्छे लोग ही दे पाते हैं। दिल तो सभी को देता है भगवान, दिल तो सभी को देता है भगवान, पर इस दिल में जगह कुछ लोग ही बना पाते हैं। और वो लोग हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में आए जिन्होंने हर दिल में जगह बनाई है। आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में श्री रविशंकर खरे, माननीय अध्यक्ष भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश, जिन्होंने नाट्य के क्षेत्र में काम करने वालों और नाट्य विधा को जानने पहचानने, उसकी अहमियत देने वालों और उनके प्रशंसकों और दर्शकों के दिल में जो जगह बनाई है वो और कोई नहीं बना सकता। ऐसे नाट्य प्रेमी और इस नाट्य क्षेत्र में काम करने वाले आज के मुख्य अतिथि से मेरा विनम्र निवेदन है कि मंच में आने और बैच अधिकारी जी से भी अनुरोध है कि श्री दीवान सिंह अधिकारी जी आपके साथ आएंगे और आज के मुख्य अतिथि का स्वागत पारंपरिक और औपचारिकता को पूर्ण करेंगे। पुष्प गुच्छ देकर अध्यक्ष हमारे श्री भरत सिंह बिष्ट जी पुष्प गुच्छ देकर आपका अभिवादन बैच लगाएंगे श्री अध्यक्ष भरत सिंह बिष्ट जी, और पुष्प गुच्छ श्री दीवान सिंह अधिकारी जी देंगे। अंग वस्त्र के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्री भरत सिंह बिष्ट जी आप अगर अंग वस्त्र, श्री मंडाल जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं और अंग वस्त्र, और श्री मोहन सिंह बिष्ट जी अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है उत्तराखंड महापरिषद कृपया मंच पर आएं और अंग वस्त्र दोनों मिलकर आज के मुख्य अतिथि को सम्मानित करेंगे। श्री ठाकुर सिंह मनराज जी मुख्य संयोजक पर्वतीय महापरिषद, दोनों मिलकर अंग वस्त्र पहनाएंगे आज के मुख्य अतिथि को। प्रतीक चिन्ह देने के लिए दोनों महासचिव से मैं अनुरोध करूंगा श्री हरीश चंद्र पंत जी और श्री महेंद्र सिंह रावत जी से कि आप मंच पर आएं और एक स्मृति चिन्ह श्री गणेश चंद्र जोशी जी से भी अनुरोध है कृपया मंच पर। गणेश चंद्र जोशी जी आप आइए, मैं श्री महेंद्र सिंह रावत जी, और ये प्रतीक चिन्ह आपको भेंट करेंगे इस स्मृति के लिए कि जब कभी भी आप इसको देखेंगे तो इस कार्यक्रम की याद आपको हमेशा तरोताजा ये स्मृति चिन्ह करते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आज के मुख्य अतिथि का ये अभिवादन हमने सबने मिलकर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विशिष्ट अतिथि श्री रमाशंकर जायसवाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सहकार भारती, आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आएं, और मोहन सिंह नेगी जी और श्री ललित बिष्ट जी आपसे अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर आएं और आज के विशिष्ट अतिथि श्री रमाशंकर जायसवाल जी का पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिवादन करेंगे। और श्री ललित सिंह बिष्ट जी अंग वस्त्र पहनाएंगे। श्री ललित सिंह बिष्ट जी से अनुरोध है कि उनको अंग वस्त्र पहनाएं और प्रतीक चिन्ह भी एक आपको भेंट स्वरूप दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के आयोजन के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत जोरदार तालियों से अभिवादन के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऐसा शुभ अवसर है कि हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि ऐसे वरिष्ठ जनों का हम यहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं। और
उनका जीवन वृत्तांत जो उन्होंने कार्य किया है नाट्य के क्षेत्र में और भी जो उनके विषय में जीवन वृत्त है उसको वो पढ़कर सुनाएंगे। आप लोग भी जाने कि हमारे आज के मुख्य अतिथि का जीवन वृत्त श्री महेंद्र सिंह रावत जी। धन्यवाद डिमरी जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम श्रद्धेय रविशंकर खरे जी, माननीय अध्यक्ष भारतीय नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश, उनका जीवन वृत्त कुछ इस प्रकार है और इस गौरवशाली जीवन वृत्त को पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय भरत सिंह मिश्र जी का। आपका जन्म 25 अक्टूबर 1946 को गोरखपुर में हुआ और गोरखपुर विश्वविद्यालय से MSc वनस्पति शास्त्र फार्मा कंपनी में मार्केटिंग में 2006 तक कार्यरत रहे। साथ ही नाट्य अभिरुचि के कारण दर्पण गोरखपुर में बतौर अभिनेता जुड़े और 1983 में से अब तक अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। दर्पण के बहुत सारे नाटक जैसे रश्मिरथी, महाभोज, अंधायुग, कोणार्क, अमली और भी बहुत से नाटक तैयार करवाकर उनका प्रदेश और देश के विभिन्न भागों में मंचन किया। साथ ही कई नाट्य समारोह का मंचन कराया। बतौर अभिनेता दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में भी काम करते रहे। 1992 में संस्कार भारती गोरखपुर के अध्यक्ष बने और 2000 में गोरक्ष प्रांत के महामंत्री एवं बाद में प्रांतीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। 1913 में अखिल भारतीय सह नाट्य प्रमुख बनाया गया और 2014 में लखनऊ में बहुभाषीय लघु नाट्य समारोह का आयोजन किया। इस तरह के कई आयोजन जबलपुर, प्रयागराज, पटना, चंडीगढ़, मुंबई में आयोजित किए गए और इसी तरह से देश के भिन्न भिन्न भागों में कार्यशालाओं का आयोजन किया। 1914 में केंद्रीय संस्कृति विभाग दिल्ली के CFGS और रेपर्टरी कमेटी और कल्चरल मैपिंग में एक्सपर्ट के तौर पर आप सदस्य रहे। IGNCA और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विभिन्न कमेटी के सदस्य रहे और 2015 में संस्कार भारती के अखिल भारतीय नाट्य विधा के संयोजक बनाए गए। अखिल भारतीय नाट्य विधा के संयोजक होने के नाते राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ मिलकर अखिल भारतीय स्तर की 3 बड़ी कार्यशालाएं गोरखपुर, रांची, भिलाई में आपके द्वारा आयोजित करवाई गई, जिसमें देश के बड़े बड़े शिक्षकों ने भाग लिया। 3 जुलाई 1918 से 2 जुलाई 2020 तक 3 जुलाई 2018 से 2 जुलाई 2020 तक भारतीय नाट्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे और पुनः 26 अक्टूबर 2020 को भारतीय नाट्य अकादमी के अध्यक्ष का पदभार संभाला। ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि वो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपने गौरवशाली उपस्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां इस गौरवमय जीवन इतिहास के लिए, इस यात्रा के लिए। कहां से और कहां तक की यात्रा और कहां तक पहुंची और कितना संघर्षमयी जीवन रहा, ये हमारे श्री महेंद्र सिंह रावत जी ने आपका जीवन वृत्त पढ़ा। एक बार पुनः जोरदार तालियां हैं और इससे प्रोत्साहन मिलता है, उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। ये जीवन वृत्त पढ़ा जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उनके जीवन वृत्त से हम कुछ ना कुछ सीखें। एक अंश भी यदि हमने सीख लिया तो ये जीवन वृत्त यहाँ पर पढ़ना सार्थक हो जाएगा। और आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक आपको मैं शुभ सूचना देना चाहता हूँ कि यहाँ पर लखनऊ में 2 महापरिषद हैं, पर्वतीय महापरिषद और उत्तराखंड महापरिषद। यह विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करती हैं। हमारे धार्मिक और आस्था से जुड़े जो हमारे कार्यक्रम है, हमारे उत्तरायणी मेला का आयोजन पर्वतीय महापरिषद और पूरे उत्तराखंड के लखनऊ में समाने और वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की संस्कृति को दिखाने और उसके साथ साथ भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को, सांस्कृतिक विधाओं को दिखाने का काम उत्तराखंड महापरिषद करती है। जोरदार तालियां इन दोनों महापरिषदों के लिए। ये महापरिषदें एक और महत्वपूर्ण काम करती है। ये सम्मानित लोगों को करती है, उन लोगों को जिन्होंने विविध विधाओं पर, चाहे वो कला के विभिन्न क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, साहित्य के क्षेत्र हो, नृत्य का क्षेत्र हो,
रचना का क्षेत्र हो, गीतकार का क्षेत्र हो, या फिर एक जनसेवक का क्षेत्र हो, या समाज सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो पर्वत गौरव सम्मान या उत्तराखंड के गौरव सम्मान से वो सम्मानित ये दोनों परिषदें करती हैं। आज हमारे संस्था ने ये निश्चय किया कि वहां से हमने पुरस्कार तो बहुत लिए, हम बहुत सम्मानित हुए, तो ऐसे लोगों को परिषद जो चला रहे हैं निरंतर इतने वर्षों से, उनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए। और इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए और उसको साकार करने के लिए आज ये संस्था आपको सभी का अभिनंदन और स्वागत करती है। और आज के मुख्य अतिथि के कर कमलों के माध्यम से इन चारों जो अध्यक्ष महामंत्री दोनों पर उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करते चले आ रहे हैं, उनके सम्मान में उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो मैं श्री भरत सिंह बिष्ट से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि को सादर अभिवादन सहित मंच पर लाने की कृपा करें। संरक्षण, संवर्धन व विकास हेतु संस्कृति सम्मान आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी लखनऊ के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्री मोहन सिंह बिष्ट, जोरदार तालियां। श्री हरीश चंद्र पंत जी, महासचिव उत्तराखंड महापरिषद, श्री गणेश चंद्र जोशी जी, अध्यक्ष पर्वतीय महापरिषद, और श्री महेंद्र सिंह रावत जी, महासचिव पर्वतीय महापरिषद। आप लोगों ने अभी तक तमाम क्षेत्र में विभिन्न विधाओं में कार्य करने वालों को सम्मानित किया, और आज ये अवसर सौभाग्य हमको मिल रहा है कि आज के मुख्य अतिथि के माध्यम से आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री अध्यक्ष भरत सिंह जी से अनुरोध है कि ये श्री आज के मुख्य अतिथि श्री रविशंकर खरे जी ने सम्मानित किया श्री मोहन सिंह बिष्ट जी को, और अध्यक्ष श्री गणेश चंद्र जोशी जी को सम्मानित किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ हरीश चंद्र पंत जी को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, महासचिव उत्तराखंड महापरिषद, और श्री महेंद्र सिंह रावत जी, नवनिर्वाचित महासचिव पर्वतीय महापरिषद। आज के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि रमाशंकर जायसवाल जी के द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपके सम्मान में कि आपने लखनऊ में अपनी सांस्कृतिक उत्तराखंड की विरासत को जीवंत रखने के लिए, उसके संवर्धन के लिए, विकास के लिए, उत्थान के लिए निरंतर आप कार्य करते चले आ रहे हैं। और अंगवस्त्र से आपको जायसवाल जी विशिष्ट अतिथि मोहन सिंह बिष्ट जी को अंगवस्त्र से उनको सम्मानित कर रहे हैं, और प्रतीक चिन्ह आपको देंगे श्री गणेश चंद्र जोशी जी को। और इस तरीके से ये सम्मान का समारोह हमारे दोनों मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि श्री गणेश चंद्र जोशी जी को अंगवस्त्र पहना। जोरदार तालियां। ये ऐसा अवसर है कि इनका सम्मान और इनको उत्साहित और प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि जिससे निरंतर गति से ये आगे भी अपने संस्था के माध्यम से, परिषद के माध्यम से श्री हरीश चंद्र पंत महासचिव उत्तराखंड महापरिषद को मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि सम्मानित करते हुए और सहयोग दे रहे हैं श्री भरत सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी लखनऊ, और श्री हरीश चंद्र पंत जी को जायसवाल जी और हमारे खरे साहब उनको सम्मानित कर रहे हैं। प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ उनको भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियां। श्री महेंद्र सिंह रावत जी, महासचिव, नवनिर्वाचित महासचिव पर्वतीय महापरिषद को सम्मानित किया जा रहा है, और आप उपाध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद और दोनों मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। सहयोग में श्री भरत सिंह बिष्ट जी, और आपसे अनुरोध है एक यहाँ पर यादगार चित्र कैमरे में कैद होता हुआ इस शुभ अवसर का जोरदार तालियां बजाने से आपको भी फायदा है, आपका
ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, शुगर नहीं होगी। तो तालियां बजाने से आपको भी फायदा है। यहाँ पर कलाकारों का तो उत्साह बढ़ रहा है और आपको भी फायदा हो रहा है। तो तालियां बजाने में वो स्वागत संबोधन करें श्री भरत सिंह बिष्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद जिमरी जी। आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित पारंपरिक लोक कला उत्सव में आज के मुख्य अतिथि परमादरणीय श्री रविशंकर खरे जी, माननीय अध्यक्ष भारतीय नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश, तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रमाशंकर जायसवाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सहकार भारती उत्तर प्रदेश, परमादरणीय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ, परमादरणीय श्री गणेश चंद जोशी जी, अध्यक्ष पर्वतीय महापरिषद, विशिष्ट अतिथि श्री हरिचंद पंत जी, महासचिव उत्तराखंड महापरिषद, और विशिष्ट अतिथि परमादरणीय श्री महेंद्र सिंह रावत जी, महासचिव पर्वतीय महापरिषद, विशिष्ट अतिथि श्री खुशाल सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष देवभूमि, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर परवीन सिंह यादव जी, प्रदेश महासचिव सहकार भारती उत्तर प्रदेश, तथा उत्तराखंड समाज के पिलर के रूप में स्थापित परमादरणीय श्री ठाकुर सिंह मंडाल जी, जो कि मुख्य संयोजक हैं पर्वतीय महापरिषद, और उत्तराखंड महापरिषद के पिलर के रूप में परमादरणीय श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, और तमाम हमारे उत्तराखंड महापरिषद के और भी पदाधिकारीगण यहाँ पे हैं। मैं सभी का आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी के माध्यम से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं विशेष तौर पर मुख्य अतिथि महोदय का बहुत अभिवादन हृदय से करना चाहूँगा। आप गोरखपुर से चल के आज इस कार्यक्रम में आए और आपने अपना व्यस्ततम समय निकाल के इस कार्यक्रम को दिया। संस्था आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। साथ ही मैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्हीं के सौजन्य से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी लोक कलाओं का मंचन इस वाल्मीकि रंगशाला में कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा परमादरणीय श्री जेपी डिमरी साहब का, जो कि उत्तराखंड समाज के एक बहुत बड़े वरिष्ठ उद्घोषक के रूप में यहाँ पर आज उपस्थित है। जैसा कि मैंने आज ही आदरणीय डिमरी साहब से कहा और डिमरी साहब ने तत्काल यहाँ पर संचालन की अनुमति दी, मैं करूंगा, तो मैं डिमरी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां परमादरणीय श्री डिमरी साहब के लिए। और हैदराबाद से भी तमाम लोग आए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मीडिया पत्रकार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी प्रिंट मीडिया के पत्रकार भाइयों को भी यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ, और तमाम भारत के विभिन्न प्रांतों की तमाम लोक विधाओं का यहाँ पर आज हमारे कलाकारों के माध्यम से मंचन किया जाएगा। और संस्था द्वारा भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय से एक 5 कलाकारों का रंगमंडल भी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। और व्यापक प्रचार प्रसार लखनऊ में और कोविड-19 के तहत मास्क और सैनिटाइजर वगैरह प्रचार प्रसार किया गया। तो मैं पुनः ज्यादा समय न लेके आज के अतिथियों का और मुख्य अतिथि महोदय का, विशिष्ट अतिथि महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन महानुभावों को हमारे अध्यक्ष श्री मोहन सिंह जी, उत्तराखंड महापरिषद अध्यक्ष श्री गणेश जोशी जी, और महासचिव हरिचंद पंत जी और महासचिव महेंद्र सिंह रावत जी को मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से हमें आज इनको सम्मानित करने का जो गौरव मिला है, उसके लिए संस्था आपका सदैव आभारी रहेगी, मुख्य अतिथि महोदय का। और मुख्य अतिथि महोदय का मैं पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय की। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी का, सम्मानित दर्शकों का विशेष आभार कि कोविड-19 के बावजूद भी यहाँ पर आप सब लोग आए। और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष परमादरणीय श्री मंगल सिंह रावत जी आज यहाँ पे हैं। मैं मंगलदा का भी हृदय से इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे भुवन पटवाल जी हैं और नेगी जी हैं, तमाम लोग यहाँ पे हैं। और भास्कर कांडपाल जी जो कि रामलीला समिति के संचालक हैं और पर्वतीय महापरिषद के उपाध्यक्ष हैं। मैं आपकी गरिमा में उपस्थित भी मैं आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री भरत सिंह बिष्ट जी, आपने सबका स्वागत किया। और एक बार जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के जो पूर्ण रूप से जिनको इसका श्रेय जाता है श्री भरत सिंह बिष्ट जी को। और
अब मैं आमंत्रित करूंगा आशीर्वचन देने के लिए आज के मुख्य अतिथि श्री रविशंकर खरे जी, माननीय अध्यक्ष भारतीय ध्रुव नाट्य अकादमी, की अपने आशीर्वचनों से हमको सिंचित करें और हमारा भी मार्ग प्रशस्त करें कि हम किस प्रकार से जीवन में आपकी तरह आगे बढ़ सकें। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के मुख्य अतिथि के आशीर्वचन के लिए। जोरदार तालियां। कोविड की वजह से बहुत सारे छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाई है, उनका एग्जाम नहीं हो पाया है, तो सारे छात्र वहाँ पे मौजूद थे, इनको अभी किसी तरह से हमने संतुष्ट करके भेजा। मैं बहुत देर हुई, बगल में ही मेरा एक और भी कार्यक्रम था कि हम जितने अकेडमी में नए सदस्य आए हैं उनके साथ हमारे महामंत्री आए हुए थे, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अभिचंद जी, वो चाहते थे बैठना, तो वो भी मैंने अटेंड किया 10 मिनट और अटेंड करके मैं यहाँ आया हूँ। मैं अभी आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इतना सम्मान दिया गया यहाँ बुला करके। मैं भरत सिंह जी का और पूरी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी का बहुत आभारी हूँ। और चूँकि मैं संस्कृत मंत्रालय के कमेटी में रहा हूँ और अभी भी बना रहता हूँ करीब करीब वहाँ पे, तो मैं भरत जी को मैं आश्वासन देता हूँ कि आने वाले दिनों में जब कभी आपका सेक्रेटरी में या कहीं भी ज़रूरत पड़े मेरे लिए तो आप मुझे ज़रूर तय करेंगे और मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और जो कार्यक्रम करते हैं उसकी गुणवत्ता बनाए हैं, बस गुणवत्ता ही मेन चीज़ होती है जो पहचान देती है। मुझे गुवाहाटी में भी काम करने का मौका मिला, मैंने नेपाल में भी काम किया है और अपने उत्तराखंड में भी बहुत सारे कार्यक्रमों को अटेंड किया। तो जो लोक संस्कृति नजर आती है पर्वतीय क्षेत्रों में, वो वाकई वो उसका उदाहरण नहीं मिलेगा हमारे जो जमीनी स्तर में काम होते हैं लोक संस्कृति में। तो बहुत ही आनंदमयी और उनका जीवन है लोक संस्कृति, उनके जीवन में ही घर का हर बच्चा, हर जैसे कि मैं कर्नाटक, बंगाल और महाराष्ट्र में देखता हूँ कि हर घर में कुछ न कुछ, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे वो नाटक में हो, चाहे संगीत में हो, चाहे नृत्य में हो, बच्चे को जरूर सिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो पूरा गांव का गांव मिलके जहाँ डांस करता हो, वो मैंने दृश्य देखा गुवाहाटी में। स्पेशली मैं बहुत ही सुंदर दृश्य देखे, क्योंकि हमने अरेंज किए वहाँ पे लोक कला के महोत्सव। इसमें देखने को मिला तरह तरह का, वहाँ नागालैंड में मिजोरम, तमाम सारे जो बनवासी क्षेत्र के लोग हैं उनके कार्यक्रमों को देखने का मौका मिलता है। तो जो लोग संस्कृति में जो आनंद है वो आनंद है, केवल परफॉर्मेंस में, केवल परफॉर्मेंस वो देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं या हम नृत्य देख रहे हैं, ऐसा नहीं, वो पूरा का पूरा समाज आनंदित रहता है उससे। तो इसको आप गुणवत्ता पे ही केवल आप ध्यान दें और जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने आशीर्वचनों से हमको सिंचित किया और हमका मार्गदर्शन दिया और निरंतर हमको सहयोग देने का आश्वासन दिया। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपको। और श्री हेम सिंह बिष्ट जी, संयोजक उत्तराखंड महापरिषद, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका अभिवादन। हम क्यों ना एक लोक भजन का आनंद लेते हैं। मैं जानवी पांडे, दूरदर्शन आकाशवाणी आर्टिस्ट, अयोध्या अवधी लोक भजन, अवधी लोक गीतों का संरक्षण कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ अपने गीतों से शुभारंभ अपने भजन के माध्यम से करें। और जो भी यहाँ लोग बैठे हैं, मैं सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद देती हूँ। राम रमैया राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए
अबे राम नाम निते बोले रे मने मेरे बावरिया अबे राम नाम निते बोले रे मने मेरे बावरिया राम का नाम लेने से ही सारे कष्ट हरण हो जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी कभी कोई अपने को किसी दुश्वारी में, किसी कष्ट में, किसी संकट में महसूस करें तो मात्र राम नाम का मन ही मन में स्मरण आप करेंगे तो आपके सारे कष्ट हरण हो जाएंगे। और अब विशिष्ट अतिथियों में हमारे यहाँ पर उपस्थित हो गए श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, संरक्षक उत्तराखंड महापरिषद, और पुनः निर्वाचित श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद। आपका अभिनंदन और स्वागत यहाँ पर हम करते हैं और इंतजार है अभी मुख्य अतिथि का, जैसे कि और श्री ललित सिंह बिष्ट जी उत्तराखंड महापरिषद के पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हो गए। आपका भी अभिनंदन और स्वागत हम करते हैं। जितने भी अतिथिगण आमंत्रित यहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी लखनऊ के द्वारा, जो कि सहयोग से संस्कृति विभाग भारत सरकार के तत्वाधान में यहाँ पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही है, भारतीय लोक कला उत्सव। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य, गायन और लोक संगीत की परंपराओं को यहाँ पर इस मंच पर मंचित किया जाएगा हमारे कलाकारों के द्वारा, जो कि प्रशिक्षित प्राप्त हैं इसी हमारे आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी के द्वारा, और अपनी प्रस्तुतियां वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आगे बढ़ाकर स्वागत और अभिनंदन किया जाए। और आपके सामने ये गीत करवा चौथ के, और इस बीच हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि श्री PS नटराज जी, मुख्य संयोजक प्रगति महापरिषद उपस्थित हो गए। आपका अभिनंदन और स्वागत किया जाता है।
मास्क है जरूरी और थोड़ी दूरी भी है जरूरी, क्योंकि कोविड के नियमों का पालन हमको निरंतर करते रहना। मेरा बोलना काम है, जो भी मुझे यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि जो भी उद्घोषक यहाँ पर उद्घोषित करेगा वो बीच में ये बोलता रहे, क्योंकि अनुमति इसी आधार पर इस परीक्षा करके कार्यक्रम करने की मिल रही है। मैं उसका अनुपालन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। करवा चौथ भी है, तो इस अवसर में एक सॉन्ग तो होना ही चाहिए। प्रोग्राम तो और होते रहते हैं, ये भी एक नई चीज है। तो कल आप ही लोग के लिए, बहनों के लिए